साल 2003 में इंडिया के वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट उनके बेल्जियन कलीग के साथ केरला के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक नए फ्रॉग स्पीसीज की खोज करते हैं। ये डिस्कवरी इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि 1926 के बाद पहली बार एम्फीबियंस की एक नई फैमिली को डिस्क्राइब किया गया। वैसे तो साइंस के पास इसका एक रिकॉर्ड 1917 से मौजूद था, एक जुवेनाइल स्पेसिमेन के रूप में, पर उसे कभी इस स्पीसीज के साथ जोड़कर नहीं देखा गया। ये कहानी है इंडिया के उस फ्रॉग स्पीसीज की जिसका एग्जिस्टेंस हिमालय से भी पुराना है। ईयर 2003 में इंडिया के वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट एस.टी. बिजू और फ्रैंकी बॉजर्ट ने केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से स्पेसिमेन कलेक्ट किया और इसे फॉर्मली जर्नल नेचर में डिस्क्राइब किया। ये डिस्कवरी इतनी सिग्निफिकेंट थी कि इसे सीलकांथ ऑफ फ्रॉग कहा गया। सीलकांथ वो मछली जिसे साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट मार लिया था जब तक 1938 में एक जिंदा स्पेसिमेन नहीं मिला। यहाँ भी वही बात थी, एक पूरी फैमिली नासिका बैक्टेरियडी जिसे पहले पहचाना ही नहीं गया था। ये फ्रॉग इस फैमिली का इकलौता जीवित सदस्य है, मतलब इस पूरी इवोल्यूशनरी लीनेज में आज सिर्फ यही एक स्पीसीज बची है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर, गोल फुला हुआ शरीर, छोटी आंखें, पॉइंटेड स्नाउट, ये सब रैंडम नहीं है। ये एक फसोरियल बुरोइंग लाइफस्टाइल के लिए स्पेसिफिकली इवोल्व हुई है। आगे हम देखेंगे कि ये शेप कहाँ से आए। अब इवोल्यूशन की सबसे डीप लेयर, जब साइंटिस्ट ने इसका डीएनए स्टडी किया तो पता चला इसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार सेशल्स में पाए जाते हैं, फैमिली सुग्लोसिडी। जेनेटिक सीक्वेंस में फ़र्क नापकर अलग अलग स्टडीज़ ने इस ब्रीड की एज एस्टिमेट की है। कुछ इसे 120 से 80 मिलियन साल पुराना बताते हैं। एक स्टडी इसे रफली 77 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में रखती है, जो हिमालय के बनने से भी करोड़ों साल पहले का समय है। एग्जैक्ट नंबर अलग अलग है, लेकिन सब एक ही चीज़ कंफर्म करते हैं। ये स्प्लिट तब हुआ जब इंडिया और सेशल्स गोंडवाना के टूटने के साथ ही फिजिकली अलग हुए। इसे विकेरियंस कहते हैं। स्पेसीज दो हिस्सों में इसलिए बढ़ गई क्योंकि उनकी ज़मीन ही बढ़ गई। इसकी इवोल्यूशन का एक और हिस्सा भी दिलचस्प है। इसकी बॉडी अपनी ज़िंदगी में दो बिल्कुल अलग पर्पस के लिए बदलती है। टेडपोल स्टेज में इसका बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है, चौक कार्टिलेज मजबूत और मुंह में एक शक्कर। ये सब तेज़ बहते पानी में चिपकने के लिए है। लेकिन जैसे ही यह मेटामॉर्फिसिस से गुजरता है, इसका पूरा स्केलेटन रीऑर्गेनाइज होता है। एक नया स्प्राउट बॉडी बनता है जो बरोइंग के लिए डिज़ाइन है। साइंटिस्ट इसे क्लिंजिंग टू डिगिंग ट्रांजिशन कहते हैं। फाइलोजेनेटिकली ये स्पीसीज एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन पे रही है। कुछ स्टडीज़ इसे दूसरे बरोइंग फ्रॉग से जोड़ती थी, सिर्फ बॉडी शेप के आधार पर। लेकिन रिसेंट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ने कंफर्म किया है कि नासिका बैक्टेरियडी और सुग्लोसिडी एक सिस्टर ग्रुप रिलेशनशिप शेयर करते हैं, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इवोल्यूशनरी लीनेज है जो फैमिली लेवल रिकॉग्निशन की हकदार है। मतलब इसकी बॉडी शेप दूसरे बरोइंग फ्रॉग से मिलती जुलती है, लेकिन ये सिमिलरिटी एक शेयर्ड एंसेस्टर से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन से आई है, जिसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब इसकी रियल टाइम जिंदगी देखते हैं। ये अपनी पूरी ज़िंदगी ज़मीन के अंदर दीमक खाते हुए बिताता है। सिर्फ मॉनसून की पहली बारिश के साथ 2 हफ्तों के लिए बाहर आता है ब्रीडिंग के लिए। ये टाइमिंग इतनी प्रिसाइज है कि रिसर्चर्स इसे एक्सप्लोसिव ब्रीडिंग कहते हैं। इसके बाद ये वापस अंडरग्राउंड चला जाता है अगले 11 महीने के लिए। इसकी आवाज़ भी इतनी ही मिस्टीरियस है जितनी इसकी ज़िंदगी। 2014 तक इसकी कॉल प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। ये स्पीसीज फसोरियल है, इसलिए रिसर्चर्स को मेल को सरफेस पे लाकर बुलवाना पड़ा। तब जाके पहली बार इसके एकॉस्टिक पैटर्न को समझा गया। लेकिन ये एंशियंट लीनियज जो गोंडवाना के ज़माने से बचा हुआ है, आज हैबिटेट लॉस और टेडपोल हार्वेस्टिंग की वजह से खतरे में है। इसके आधे से कम ब्रीडिंग हैबिटेट्स ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं।
ये फ्रॉग करोड़ों साल सरवाइव कर गया, कॉन्टिनेंट्स के टूटने से लेकर आज तक। पर सवाल ये है कि क्या ये इंसान के साथ अगले 100 साल भी सरवाइव कर पाएगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे स्पीसीज इंडिकस, जहां हम इंडिया की अंडर रिप्रेजेंटेड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।